नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? तो इसमें से कौन सा गुप्त शासक था जिसने हुणों को पराजित किया था? सही जवाब है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, तो ए का डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो भारत के इतिहास में कौन सा शासनकाल भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? सही जवाब है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को ही भारत के शासनकाल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो गुप्त काल यहां पर पूछा है, तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? सही जवाब है फायान। तो फायान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? तो चालुक्यों के शासनकाल की बात कर रहा है और किसने चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसका जवाब है हुएनसांग। तो ए ऑप्शन राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। तो भारत में जो पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? सही जवाब है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? तो इनमें से कौन है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? कुतुब मीनार इसी की देन है, इसी ने इसका निर्माण किया। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही कराया गया, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये तीनों के तीनों निर्मित किए गए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अलाई दरवाजा ये इसने निर्मित नहीं किया। तो इसका निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो गुलाम वंश का इनमें से कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी आपका लोदी वंश का हो गया। उसके अलावा इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों के तीनों गुलाम वंश के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इनमें से कौन तुगलक राजवंश का सुल्तान है जिसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ये किसने बताया था? निजामुद्दीन औलिया ने। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल इसके बारे में बता दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया का ये कथन था, औलिया का ये कथन था। किसके लिए कहा गया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहली वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी?
तो जो विजय साम्राज्य है इसके वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सही जवाब है अधिशेष लगान। तो जो अधिशेष लगान इसकी मुख्य विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 12 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईसा में, तो 1336 में। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पर आपको युद्ध दिए गए हैं और यहाँ पर उनके सन है और आपको इनको मिलान करना है। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1761 में। एक का हो जाएगा बी ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब होता? 1576 में है, तो बी का हो जाएगा सी ऑप्शन। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में, तो ए का आपका सेकंड ऑप्शन है। हाँ, तो सी वाला ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदा शिवराज भाऊ पेशवा के मध्य हुआ था। अगर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो राणा प्रताप महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तराइन का जो तृतीय युद्ध है यह आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। लास्ट है आपका असीरगढ़ का युद्ध, तो ये 1601 में अकबर और बहादुर शाह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो कौन सा मुगल बादशाह ऐसा है जिसका मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है जहांगीर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर का जो मकबरा है वो रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? सही जवाब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी उस टाइम भारत का बादशाह कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकबर। तो अकबर उस टाइम शासक था और अकबर का शासनकाल कितना है? 1556 से 1605 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सा स्थान है जो सातवाहनों की राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया? तो ये आरंभ भी किया सातवाहन ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो कलिंग है इसका युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो मौर्य वंश है इसका अंतिम सम्राट कौन था? सही जवाब है वृहदत्त, वृहद्रथ। तो वृहद्रथ क्या है? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। इसके बाद आया था शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 21 है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो नंद वंश है इसका अंतिम सम्राट कौन था? सही जवाब है घनानंद। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हाइडेस्पस या वितस्ता
जो कि आधुनिक नाम है इसका है झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? जो हाइडेस्पस या वितास्ता का युद्ध, तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ये कब और कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में। तो अगर बौद्ध संगति की बात करें तो अभी तक कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। और द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में है, कब? 383 ईसा पूर्व में। तृतीय जो बौद्ध संगति है ये 249 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई ये आपकी कश्मीर में हुई, पहली शताब्दी के आसपास। तो ये कहाँ हुई? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस नगर में दिया गया? तो जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या थी? कौशल देश की राजधानी थी। तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो जैन है उनके द्वारा अपने जो पवित्र ग्रंथ होते हैं तो इनके लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग। तो अंग शब्द ये प्रयोग करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? तो जो श्रवण बेलगोला है ये कहां स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? तो सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है ये कहां मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में इसका वर्णन सबसे पहले मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? तो इसका भी जवाब है ऋग्वेद में ही। तो ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का भी सबसे पहले उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता है, बोल दो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, क्या स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका मुंडीगाक और सुरतागोई। तो ये दोनों के दोनों क्या है? आपके अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो जो ये जार पर जो चोंच में मछली दबाई चिड़िया है और पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है और ये पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी की सदृश्य है, तो ये कहाँ की बात हो रही है? कौन से स्थल की ये बात हो रही है? तो ये मिलता है आपका लोथल में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए आज के 30 प्रश्न। आपका कितना स्कोर रहा है इस प्रैक्टिस सेट में ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।